इलेक्ट्रॉन को गुजार ले तो उसको हम लोग दोस्तों कहेंगे कि वो कंडक्टर। कंडक्टर हिंदी में इसको कहते हैं सुचालक, मतलब जिससे होकर करंट पास करे, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स जिससे होकर गुजर सके। फिर दूसरी तरफ इंसुलेटर, इसको हम लोग कहते हैं कुचालक। ये वो पदार्थ है जिससे होकर करंट पास नहीं करता। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर, इसके बीच की अवस्था, तो बीच की अवस्था है ये कह देने भर से काम नहीं चल जाता। सेमीकंडक्टर को हम लोग अगर लें तो सामान्य तौर पर ये इंसुलेटर, परंतु विशेष परिस्थिति में ये कंडक्शन करता है। मतलब प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सामान्य तौर पर तो कुचालक हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थिति में वो सुचालक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे अगर हम लोग एलिमेंटल लें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन जैसे हैं। तो ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस तरह के पदार्थ सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, अभी हम लोग चर्चा की कि इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां बदल दी जाए, जैसे कि तापमान बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये कंडक्शन करने लगता है। तो हम समझ पाए कि सेमीकंडक्टर, या इसको हम लोग कहेंगे अर्धचालक। अर्धचालक वह पदार्थ है जो सामान्य तौर पर कुचालक होता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में यह सुचालक जैसा व्यवहार करता है। अब आइए, अगर हम लोग बैंड थ्योरी का क्रॉनिंग-पेनी मॉडल देखें, क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, तब हम लोग इस पे बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड, बैंड थ्योरी में आप परिचित हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से। ये एनर्जी बैंड्स हैं। अब हम क्रॉनिंग-पेनी मॉडल के आधार पर अगर हम लोग देखना चाहें तो इस तरह से देखा जा सकता है। इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए बहुत ही उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लगभग 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसको चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चाहिए जाने के लिए। फर्मी एनर्जी लेवल लगभग बीचों बीच होगा। फिर वहीं पर अगर हम लोग
कंडक्टर्स को देखें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी इसमें जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे कंडक्ट करने में सक्षम होते हैं। तो यहां पर कोई एनर्जी गैप नहीं होता। फर्मी एनर्जी लेवल इसके बीचों बीच होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्ट करते रहते हैं। ये कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स, ये इंसुलेटर्स हैं, डाइलेक्ट्रिक्स। और फिर अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को देखें तो इसकी अवस्था इन दोनों के बीच की है। इन दोनों के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप तो होता है ये, लेकिन ये इतना नहीं होता कि इनको ओवरकम नहीं किया जा सके। ये लगभग 0.1 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अधिकतम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, तो स्पष्ट स्थिति हो गई कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर इंसुलेटर में, कंडक्शन बैंड में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में जो अंतर होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो वैसी स्थिति में इसके सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता। मतलब यह है कि बाहर से इतनी ऊर्जा देनी संभव नहीं है। फिर इसमें हम लोगों के पास जो वैलेंस बैंड और इसका गैप है वो बहुत ही माइनर होता है। तो वैसी स्थिति में इसमें से परिस्थिति बदल देने पर, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर दे देने पर, तापमान बढ़ा देने पर, ऊर्जा बाहर से दे देने पर ये कंडक्ट करने लगता है। तो ये हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर जो है सो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों चौथे ग्रुप का एलिमेंट है। तो लैटिस संरचना कैसी होगी ये समझ लो। इस तरह से इसका लैटिस होगा। आप यहां 2 डायमेंशनल में देख पा रहे हैं कि हर सिलिकॉन के चारों ओर हमारा दूसरा सिलिकॉन है। इसी तरह से जर्मेनियम की संरचना हो गई। ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये नेचुरल है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसमें ये जो है तो नॉर्मली वैसे ही बिहेव करता है जैसे इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन बाहर से अगर उसको ऊर्जा दे दी जाए, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं क्रॉनिंग-पेनी मॉडल में, बैंड थ्योरी में, कि जो है तो बाहर से जैसे इसको ऊर्जा दे देते हैं ये जो है तो कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन यहां पर हम लोग इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलना जरूरी होता है। मान लीजिए कि कोई सेमीकंडक्टर है, वो
50 डिग्री पर काम कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, तो उसका हम लोग ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन अगर वो रूम टेम्परेचर पर काम करने लगे, कंडक्ट करने लगे, तो उसका फायदा हम लोग उठा सकेंगे। तो जरा सा इसको हम लोग देखें कि हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि वो जो है सो कंडक्ट करने लगे सामान्य परिस्थितियों में भी। मतलब अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। ठीक है, आप जानते ही हैं डोपिंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि इम्प्यूरिटीज का मिश्रण, बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट्स को इसमें मिक्स करना। तो जरा सा देखें हम लोग कौन कौन से फॉरेन एलिमेंट को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। अगर हम लोग चाहें तो सबसे आसानी से जो एलिमेंट्स इसमें हम लोग मिश्रित कर सकते हैं वो उसके ठीक पास वाला हो सकता है, या तो थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाने से क्या असर पड़ता है जरा सा हम लोग देख लें। मान लीजिए सिलिकॉन का हमारा संरचना ये है, जैसा हम लोग अभी पिछले फोटो में देखे थे। इसमें हम लोग एक थर्ड ग्रुप का एलिमेंट कोई मिला दिया, तो देखिए क्या स्थिति होगी। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो ये 3 तरफ सिलिकॉन से भर जाएगा। लेकिन एक जगह चूंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं है, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन देख लीजिए। दूसरा, अगर हम लोग फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट कोई मिक्स कर देते हैं, मान लीजिए फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट एक लिख लिए, तो इसके पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे। इसमें से 4 सिलिकॉन के साथ संयोग कर लेगा और इस लैटिस संरचना में फिट हो जाएगा। इस लैटिस संरचना में फिट हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास अधिक हो गया, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो कहने का मतलब है ये खाली जगह है, इसको हम लोगों ने नाम क्या देना है, होल्स। ठीक है, और ये जो है सो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यानी हमारे पास ऐसी संरचना बन गई जिसमें कि ये यहां पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखेगा। यदि अगर हम लोग इसको फील्ड में रखें पॉजिटिव नेगेटिव से, तो क्या होगा कि एक फील्ड लगा दिया, तो मान लीजिए यहां पर नेगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इधर से इस तरह से कंडक्शन तुरंत चालू हो जाएगा, है ना। तो शिफ्ट क्या करेगा, ये जगह भर गया, ये जगह भर गया, तो फिर दूसरा कहीं थर्ड ग्रुप एलिमेंट का जगह वो जो है तो इससे और इस तरह से करके वो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हुए फील्ड का सर्किट को पूरा कर देगा। इस दो को कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और कैसे हम लोग बनाए,
इसको बनाए डोपिंग के माध्यम से। अब देखिए यहां पर वो इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है, ये होल्स है, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर इसका कौन हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, और इसका मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, इसका मतलब है इसका नेचर पॉजिटिव के जैसा होगा। इसको हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर फील्ड में होगा तो पहले ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा और उसके बाद अन्य इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो ये जो है सो इसकी संरचना जो हो गई, तो इस संरचना को हम लोग क्या नाम देंगे, एन टाइप। ठीक है, तो हम लोग समझ पाए कि कैसे पी टाइप और एन टाइप का कोई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अब हम लोग जरा सा चले कि और आगे इसके बिहेवियर के तरफ, पीएन जंक्शन के तरफ। मान लीजिए कि आपने एक एन टाइप को और एक पी टाइप को पास पास रखा हुआ है, सटाके जैसे आप रखते हैं, तो क्या होगा, इस जहां पर जंक्शन होता है वहां पर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होगा और इसका होल्स, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका होल्स इस तरफ आएगा, और इस पूरे क्षेत्र में जो नजदीक का क्षेत्र है वो जो है सो स्थिति क्या हो जाएगी कि एक दूसरे को मतलब फुलफिल कर देगा उसकी रिक्वायरमेंट को, और यहां पर एक पोटेंशियल का बैरियर बन जाएगा, जो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को एक दूसरे के तरफ जाने नहीं देगा। मतलब इसके बाहर के तरफ का भाग में इलेक्ट्रॉन की रह जाएगा और इसके इस तरफ का भाग में होल्स रह जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इसको हम लोग, क्योंकि ये पोटेंशियल माने जो है ये रोकता है, इसलिए इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर का नाम या डिप्लेशन लेयर इसको कहते हैं, या इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं पीएन का जंक्शन। अब सवाल है कि साहब बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं, बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक पट्टी लेना है सेमीकंडक्टर का, उसका हाफ पोर्शन को डोप करना है दूसरे तरीके से, और हाफ पोर्शन को डोप करना है एक अन्य तरीके से, एक पोर्शन को थर्ड से, एक पोर्शन को फिफ्थ इम्प्योरिटी से। और ये अपना जो है सो मतलब जनरली जो पीएन जंक्शन बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से डोपिंग करके जो है सो ट्रांजिस्टर भी बनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, एनपी या पीएन जो कहना चाहें आप इसको। तो एक तरह से पीएन जंक्शन हमारा बन गया। अब ये पीएन जंक्शन जब बन गया तो हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा इसमें से होकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना। कहने का मतलब है अब हम लोग उससे अंदर से बाइसिंग कराने जा रहे हैं। बाइसिंग का मतलब है कि पीएन जंक्शन से या किसी इलेक्ट्रॉनिक जो तो उपकरण से, सेमीकंडक्टर से बने हुए उपकरण से होकर धारा को प्रवाहित कराने की प्रक्रिया। मोटा मोटी हम लोग अभी इनिशियली इतना ही जानेंगे। अब देखें जरा, अगर हम लोग किसी बैटरी को इसमें जोड़ देते हैं, करना क्या होगा, P को बैटरी के पॉजिटिव पोल से और N को बैटरी के नेगेटिव पोल से, तब क्या होगा कि ये वाला जो है
पॉजिटिवली चार्ज होगा जो इसके होल्स को रिपेल करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा कि इस एनर्जी के वजह से बैरियर पोटेंशियल या डिप्लेशन लेयर बहुत ही पतला हो जाएगा। जो पहले मोटा था अब बहुत पतला होगा और करंट के मार्ग में रुकावट नहीं होगी। स्पष्ट है? फिर से ध्यान दीजिए कि अगर P को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव पोल से और N को हम लोग बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ दें तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर पतला हो जाएगा और करंट इससे होकर पास करना शुरू कर देगा। हमको यहाँ पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर लगाए हुए थे उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में जो धारा है वो बहुत अच्छे से चलती है। इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, धारा इधर से चलेगी। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। अब आइए इसी चीज को हम लोग उल्टा जोड़ दें। हमारा ये था P, ये था N। हम लोग P को निगेटिव पोल से और N को पॉजिटिव पोल से जोड़ देते। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि ये होल्स है, यहां ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये इस तरफ होल्स जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ जाएगा। तो ये जो डिप्लेशन लेयर था वो जितना था उसके तुलना में और बड़ा हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर हम लोग लगा के रखें अगर, तो वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो उल्टी दिशा में जो है सो चलना शुरू हो जाएगा। तो पीएन जंक्शन होते हुए कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस। स्पष्ट है? अब देखिए इस दो प्रॉपर्टी का हम लोग कितना बढ़िया इस्तेमाल कर लेते हैं रेक्टिफायर के रूप में। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर है वह एपरेटस जो हमारे यहाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब, अब एसी जो है हमारे यहाँ जो सप्लाई में, एसी जो हमारे यहाँ सप्लाई में होता है तो उसमें क्या होता है ना कि अल्टरनेटली एक समय में पॉजिटिव और दूसरे समय में निगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि उसकी पोलैरिटी हमेशा बदलती रहती है। आप सुनते होंगे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 50 बार जो है सो अपना पोलैरिटी चेंज कर लेता है। आप इधर हाल में सुने होंगे कुछ दिन पहले डाबोल विवाद हुआ था, उसमें 60 हर्ट्ज का सप्लाई का बात, अमेरिकी कंपनी जो है सो महाराष्ट्र में लगा रहे थे डाबोल में, उसमें 60 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 60 बार वह परिवर्तित कर रहा था अपनी पोलैरिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसी, जो अपना पोलैरिटी को चेंज करता है। और डीसी किसको कहते हैं? हमारे घरों में जो आप बैटरी देख रहे हैं, जो भी सेल है, चाहे टॉर्च में लगा हुआ सेल हो या जो है सो वो लैक्लेंसे सेल हो, जो भी है, उसमें हम लोगों का स्पष्ट होता था कि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। कहने का मतलब है कि उसमें
पॉजिटिव और नेगेटिव का पोल्स फिक्स होता था। तो ये अगर फिक्स है तो ये डीसी है, और जिसकी पोलरिटी फिक्स नहीं है तो वो एसी। चेंजिंग है, वेरिएबल है, तो उसको हम लोग कहते हैं एसी। अब आइए कि कैसे हम लोग एसी को डीसी में बदले। इसके लिए हम लोग पहले डायोड का इस्तेमाल करते थे, वॉल्व का। तो वॉल्व डायोड आरंभिक समय में बहुत इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी, उसका आकार वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था, बीच में फॉल्स हो जाएगा, बहुत तरह का बात। सेमीकंडक्टर के आविष्कार के बाद ये प्रक्रिया हम लोगों की बहुत सरल हो गई। पहले बड़े बड़े रेडियो होते थे, अब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, और भी बहुत सारा उपकरण एडवांस होते जा रहा है। अब तो इंटीग्रेटेड चिप वगैरह भी बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। जो भी हो, तो रेक्टिफिकेशन हमको करना है। कैसे हम लोग करेंगे? अभी हम लोग देखें कि अगर आप जो है किसी पीएन जंक्शन को पॉजिटिव से जोड़े तो धारा बहेगी, और अगर उसी चीज को निगेटिव से जोड़ दिए तो धारा नहीं बहेगी। ये फॉरवर्ड बायस था, ये रिवर्स बायस था। अब अगर हम लोग एसी सप्लाईज के साथ इसको जोड़ दें, एक एसी ले लें ट्रांसफार्मर, एक पीएन जंक्शन लगा लें, ये दो पोल बन गया, दोनों के बीच में एक लोड रेसिस्टेंस डाल दें, तो आउटपुट हमको यहां मिलेगा। इनपुट एसी हम लोग यहां से देंगे। ये हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल निगेटिव है, ये एसी। अभी देखिए क्या होगा, एसी है तो इसका करंट क्या होगा, इसका जो तो अगर हम लोग ग्राफ लेंगे तो इस तरह से होगा। तो जब जब ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये, तब तब इस होकर धारा बहेगी, फॉरवर्ड बॉयस होगा। और जब जब ये निगेटिव होगा, इस होकर धारा नहीं बहेगी। अगर हम लोग थोड़ा छोटा फिगर बना सकें, तो जब जब ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब जब भी इस एक्सिस के ऊपर होगा तब तक तो धारा बहेगी, लेकिन जब नहीं होगा तो धारा यहां नहीं बहेगी, और फिर यहां बहेगी, फिर यहां नहीं बहेगी, यहां नहीं, यहां बह जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो दो दिशा में हमको धारा थी उसको हम लोग एक दिशा में बदल पाए। तो ये एक दैशिक दिशा होगी, मतलब अब यहां पर जो धारा एसी नहीं रह के डीसी में बदल गई। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, और ये जो अपरेटस होगा उसको कहेंगे रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरा वेव जो था ये था, जबकि ये और ये मिसिंग हो गया, तो ये पूरा का पूरा वेव का रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ आधे वेव का, जब जब वो पॉजिटिव रहा उसका रेक्टिफिकेशन हुआ। इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। स्पष्ट है? अब जरा चले हम लोग कि ये जो एनर्जी हमारी बर्बाद गई, इसको भी हम लोग सुधार लें, इसको भी इस्तेमाल कर लें। यानी हम लोग रेक्टिफिकेशन जो करेंगे वो पूरे वेव का रेक्टिफिकेशन करने का कोशिश करेंगे। लीजिए,
एक एसी सोर्स लगा दिए, ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया ट्रांसफार्मर। चलिए यहां से हम लोग एक पीएन जंक्शन लगा दें, फिर यहां से एक पीएन जंक्शन लगा दें, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप करके हम लोग एक पोल निकाल दें, ठीक है। यहां से हम लोग इस तरह से पोल निकाल लिए, दूसरा, और इन दोनों के बीच में हम लोग लोड डाल देंगे। फिगर स्पष्ट हो गया। एक ट्रांसफार्मर, एक ऐसी स्रोत है, ट्रांसफार्मर लगा लिए, ट्रांसफार्मर के बाद हम लोगों ने दो पीएन जंक्शन लगा लिया, ध्यान से देखिए, एक यहां एक यहां, ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगाया हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि हमारा वेव जो है वो इस तरह से है। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और ये रिवर्स बायस में होगा, हमारा आउटपुट इन दोनों के बीच में मिलेगा। उसी तरह जब ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और तब अल्टीमेटली हमको फिर से वहीं पर आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या स्थिति बनी, देखिए हमारा जो आउटपुट है उसका पोलरिटी सेम रह गया, ये यहां से यहां हो जाएगा, ये जो दूसरा यहां से यहां होना था वो भी अब ये हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस तरह से हम लोग इसको पूरे वेव को रेक्टिफाई कर पाने में सक्षम हुए। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आशा है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बहुत ही मूलभूत जानकारियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, पीएन जंक्शन से संबंधित, सेमीकंडक्टर से संबंधित, वो हम लोग हासिल कर पाए होंगे, और रेक्टिफायर कैसे बिहेव करता है वो भी जान पाए होंगे। धन्यवाद।